हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जी दरोगाज में। आज हमारे बीच स्टडी मूड के सर अमित तिवारी सर हैं। इनसे जानते हैं जो भी 7 अगस्त और 11 अगस्त को एग्जाम हुआ है, क्वेश्चन कैसा रहा और आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम जो भी आपका 18 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उसका क्वेश्चन का लेवल कैसा रह सकता है। स्वागत है सर आपका जी दरोगा जी चैनल पे। थैंक यू। सर 7 तारीख और 11 तारीख को बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया। सर क्वेश्चन का लेवल आपके अकॉर्डिंग कैसा था सर? मेरे अनुसार क्वेश्चन का कुछ लेवल जो है हार्ड है, सामान्य लेवल भी है। सामान्य वाले लड़के याद करके बताने लगते हैं तो पेपर लगने लगता है बहुत आसान, लेकिन एवरेज है आपका 55 से 60 क्वेश्चन आराम से समझ बूझ कर सकते हैं। उसके ऊपर मॉडरेट से हार्ड क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। सर एक न्यूज आ रहा है आज के एग्जाम को लेकर के कि छपरा में जो भी ओएमआर नहीं रंगा जा रहा है, स्टूडेंट के द्वारा 10 से 20 क्वेश्चन रंग के मतलब जमा कर दे रहे हैं। सर ये क्या हो रहा है सर? कहीं कोई लीपापोती तो अंदर से नहीं है? ये तो अभी तक संशय बना हुआ है, लेकिन इस संशय को तभी दूर किया जा सकता है जब रिजल्ट आएगा, तो उसी में पता चलेगा कि जो ओमर से खाली छोड़े हैं उनका हुआ कि नहीं। ऐसे ही एक्साइज में भी लड़के जो काफी ज्यादा परेशान थे कि सर एक्साइज में तो ये ओमर सीट छोड़ दिया है। मैं लाइव आकर भी ये बताया था कि आपको अगर प्रॉब्लम होगा ओमर सीट खाली छोड़ने में तो हमको भेजिएगा ओमर सीट, मैं उनका कंप्लेन कर दूंगा, चाहे जो भी है मैं देखूंगा। अगर रिजल्ट आता है तो हम खुद ही साथ में लड़ेंगे केस, साथ में इसका विरोध करेंगे। तो अगर ऐसे फिर मैं वो आपको साथ खड़ा हूं। वैसे तो अब तो प्रिंसिपल भी साथ में खड़े होने लगे हैं, यानी कि जिसका 50 से कम है उसको 50 से ऊपर भरवाया जा रहा है। कहीं पर आपको नंबर मोबाइल नंबर लिख लिया जाता है। और छपरा में तो देखिएगा प्रिंसिपल साहब बोले हैं कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि सबका रिजल्ट आ जाएगा और आप लोग अगर किसी को भेजना चाहे तो लड़के हमारे पास भेजे भी तो आप जरूर भेजिएगा और मैं उनके साथ खड़ा होकर केस लड़ूंगा, यानी कि गवाही सबसे पहले हम ही देंगे। वो प्रिंसिपल बोल रहे हैं, यानी जिस आपको पड़ा हुआ है जहां पर वहां के जो है मेन वो बोला जा रहा है उनके द्वारा। अच्छा सर, 7 अगस्त को जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन वायरल हुआ है यूट्यूब पे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में भी क्वेश्चन है, तो ये क्या था सर? क्वेश्चन एग्जाम के पहले ही वायरल हो गया या फिर बाद में? बाद में हुआ है। मेरे पास भी आपको बहुत से लोग भेजे हैं लेकिन मैं उसे शेयर नहीं किया हूं, बाद में हुआ है। और उस पर बकायदा बार कोड भी है और उस पर नंबर भी आप देखे होंगे। ये क्या होता है कि जैसे एग्जाम लड़के दे दिए, एग्जाम लड़के दे दिए तो फिर जैमर बंद हो जाता है। तो जैमर बंद हो जाता है, कैमरा भी बंद हो जाता है। तो उस स्थिति में जब आपको क्वेश्चन तफसीला जाता है तो क्वेश्चन जो होता है ओमार सीट अलग रखा जाता है और क्वेश्चन बुकलेट अलग रखा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वाला ओमार सीट ही जाता है, उसको अलग से दिया जाता है, इसको अलग से दिया जाता है। मशीन में चेक होता है ओमार सीट, तो इसलिए दोनों को अलग किया जाता है। उसी अलग करने के दौरान में बहुत से लोग फोटो खींच लेते हैं, फिर बाहर आकर चाहे उसी समय जब जैमर बंद हो जाता है भेज देते हैं, लेकिन फिर भी ये गलत है। इसमें लड़के लड़के ठगे जाते हैं। क्या होगा कि उसमें जो आपको दिया है नंबर, वो नंबर अगर आता है तो देखिएगा डिजिटली रूप से बाहर जब आता है, यानी कि सब लोग वीडियो बनाते हैं तो वो नंबर घूम जाता है। अब वो जिस लड़के का होगा उसका पता चल जाएगा, यानी इस लड़के का ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर तो लिखना भी पड़ता है ना उमर सीट पर, तो उसका रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है, उसका रिजल्ट बंद कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए और इसमें स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद होता है। तो जितने भी इन्विलेटर है हाथ जोड़कर बोल रहे हैं ये काम गंदा काम मत करो। और ऐसा भी है कि उसे पता किया जा सकता है ये कौन इन्विलेटर ने इसे आपको वायरल किया है, ये पता किस सेंटर से ये हुआ है, बढ़िया से जांच बैठ जाए तो उसे पता किया जा सकता है। पहले भी सजा दिया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि इन्विलेटर को जेल नहीं हुआ है, ऐसे काम कृत्य करने के लिए हुआ है। बिहार एसएससी में ही देखिएगा सीजीएल वाला में ऐसा काम हुआ था। अच्छा सर, ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है इसमें भी अब परसेंटाइल सिस्टम लागू कर दिया, कि इसका क्या मतलब है सर? बहुत बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं परसेंटाइल होता क्या है। क्या क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहा है वो छोड़ देना है, 100 का 100 क्वेश्चन नहीं लगाना है, ये क्या है सर परसेंटाइल सिस्टम? थोड़ा देखिए बता नेगेटिव नहीं है तो क्वेश्चन तो छोड़ना एकदम मूर्खता होगा। क्वेश्चन मैक्सिमम कीजिए। अगर आयोग भी ये बोलता है कि क्वेश्चन छोड़ने के लिए तो आप छोड़ते हैं, क्वेश्चन मत छोड़िए। नेगेटिव है ही नहीं है यहाँ पर। और परसेंटाइल लागू करना था, पेपर का लेवल अलग अलग था इसलिए परसेंटाइल लागू था। और सबसे पहली बार की बिहार पुलिस में, या बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा में भी नहीं है, कहीं भी नहीं लागू है बिहार का। अलग अलग एग्जाम में देखा जाए तो बिहार पुलिस एक इतिहास बना दिया है कि एक ही दिन में ऑफलाइन एग्जाम में अलग अलग पेपर भी सेट कर रहा है, परसेंटाइल भी लागू कर रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, जिसका हार्ड आएगा उसको नंबर मिल जाता है, आपको ज्यादा परसेंटाइल हो जाता है, जिसका कम आपको आता है उसका कम ही हो जाता है, यानी कि माफ करना, जिसका हार्ड आता है उसका कम नंबर होता है, उसको अधिक परसेंटाइल मिल जाता है। और जिसका आपका आसान क्वेश्चन होता है अगर ज्यादा नंबर आता है तो उसका परसेंटाइल में घटता भी है या एवरेज किया जाता है। ये चीज देखने को आपको मिला होगा, आप देखें बहुत से रेलवे में भी परसेंटाइल लागू हो जाता है। अच्छा सर, बहुत सारे स्टूडेंट डर गए हैं कि अभी जो 7 और 11 अगस्त का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, तो वो सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं कि हमारे शिफ्ट में कहीं हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा। तो उनको तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परसेंटाइल जो सिस्टम है, जिनका भी हार्ड क्वेश्चन होगा वो तो मतलब नंबर उनका बढ़ा दिया एकदम बात जाएगा। आप सही बोले, एकदम सही बोले। ये परसेंटाइल लोग समझ नहीं पा रहे हैं। परसेंटाइल लड़कों के लिए है, ये आयोग के लिए नहीं है। परसेंटाइल पढ़ने वाले के लिए है, ये चोर चोटा के लिए नहीं है। तो आपके लिए सही बोली है कि आपका परसेंटाइल जो होता है ये अगर आप कम स्कोर कर रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन है तो आपका बढ़ाएगा। वो तो आपके ऊपर, ये यानी कि वो तो आयोग को छोड़ दीजिए, वो परसेंटाइल लागू किया सबसे बेहतर। इसी का ना आप लोग डिमांड कर रहे थे जी, बार बार बोल रहे थे कि एक शिफ्ट में सर जी 12,000 22,000 रिजल्ट हो गया, एक शिफ्ट में 8,500 रिजल्ट हुआ है।
अगर धांधली भी अगर हुआ रहता और परसेंटाइल रहता तब पर भी ये गलत काम नहीं आपको दिखाई देता, ठीक ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये इससे पता चलेगा कि कहां पर किस तरीके से पेपर सेट किया गया था, क्या स्कोर किए लड़के। और सबसे पहले अटेंडेंस इसमें बड़ी मायने रखता है कि कितना अटेंडेंस है आपका। अच्छा सर, एक सवाल और सर, ये जो दरभंगा वाला एक महिला और एक पुरुष जो टीचर हैं, शायद सिमरन नाम है और टीचर का नाम नहीं याद आ रहा है सर, ये क्या मैटर है सर? मुझे ना पता क्या मतलब, कुछ मैटर है क्या? ये दरभंगा, वो जो पिछले बार सुनने में आया था कि दरभंगा से कोचिंग संस्थान वाले इसमें हाँ संलिप्त हाँ, थे। ये वाला मामला। हाँ, टीचर पकड़ाए हैं, वो तो आपको जो है कबूल भी कर लिया है कि हमने चोरी कराया है। यानी हम एडमिट कार्ड लेते थे, लड़कों को चोरी कराते थे। इससे पहले बीपीएससी वाला एग्जाम में कराए हैं, बिहार पुलिस में वाला में पैसा लिए थे, उसी में हम मतलब कि जो रद्द हो गया, फिर वही लड़का सबका एग्जाम करा रहे थे तो हमारा पकड़ा गए, तो वो कबूल कर लिया है। और उसके सरगना भी है, यानी अलग अलग जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी पकड़ा रहे हैं। ये तो सही है। पटना में भी न्यूज आया है, टीचर का नाम खुलासा होगा, खुलासा कर दे आर्थिक अपराधी का, तो बढ़िया है। बढ़िया है कि यहाँ के टीचर का भी थोड़ा हकीकत चेहरा सामने आए कि लड़के समझे कि हकीकत में होता क्या है पटना में। और जो पढ़ने वाले हैं, जो असल में टीचर है, बढ़िया पढ़ाते हैं, जो सच्ची में मोटिवेट करते हैं, उनका भी पता चलेगा कि सच में ये कौन से टीचर है और कौन से है कि जो सिर्फ रिजल्ट के लिए स्कॉलर भेज देते हैं और आपको जो पेपर पहले ही सॉल्व कराकर अपना रिजल्ट कोचिंग संस्थान को दिखाना चाहते हैं। ये भी आपको बढ़िया होगा। अगर आर्थिक अपराधिकारी, तो बस मेरा भी निवेदन है जो सब लोग कर रहे हैं, एक बार नाम खुलासा कर दीजिए, बढ़िया होगा। अच्छा सर, आपके अनुसार जनरल का मेल और फीमेल, बस जनरल का कट ऑफ सर बता आपको दीजिए। 60 मेल का कटअप जाएगा, 60 से आपको 1-2 नंबर इधर रख सकते हैं, और फीमेल का जनरल में आपको 50 के 1-2 नंबर। 7 तारीख वाला भी आज भी हमसे बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल सबसे बात करने के बाद मुझे वही लगा, इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बाद वाले कह रहे हैं कि हमारे समय आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, भाई आएगा आसान क्वेश्चन, तुम देखना आएगा, भी आसान भी आएगा, मॉडरेट हाई लेवल सब आएगा। सर आने वाले डेट में जो एग्जाम होने वाला है कैंडिडेट का, उनके लिए सर कुछ मोटिवेशन दे दीजिए। बस बढ़िया से तैयारी करो। ये बुक का जो ढेर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी बोल रखा था, रिवीजन ज्यादा करो और जो बुक पर पहले से फोकस कर रखे हो उसे फोकस करो। और 9th और 10th जो है उसे ही पढ़ाई करो। साइंस आपको जो हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, हिंदी हो गया, और इसमें अगर आप 4 चांद लगाना चाहते हैं तो पॉलिटी, इस सब चारों सब्जेक्ट को अपने अंदर रखो, तुम्हारा रिजल्ट कोई नहीं रुकेगा, आराम से हो जाएगा। सर जी दरोगा जी चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर के द्वारा जो भी जानकारियां दी गई हैं उस पे आप लोग फोकस करेंगे, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।